हेलो, गुड मॉर्निंग। ये देखिए आज फिर बारिश है, लेकिन ये साइड से जा रही है। कल वाली ऐसे चली गई, आज वाली ऐसे जा रही है। मेरे पास नहीं आ रही। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। मतलब वैसे नहीं, वैसे वाला आ रहा है। क्यों नहीं आ रही है? आनी चाहिए ना। आज मैं अभी वेट कर रही हूँ बारिश का, तो नहीं आ रही, वरना बहुत आती है। ऐसे ऐसे जा रही है, बहुत नाइंसाफ़ी होती है। कोई बात नहीं, आज हम अपना अलग वीडियो बनाएंगे, मोटिवेशनल वीडियो। ओके, बनाएं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरजे सर्वस्वामी में। और आज जो स्टोरी मैं सुना रही हूँ वो दो भाइयों की स्टोरी है और बहुत ही अच्छी है। और आपको कैसी लगे वो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। ये स्टोरी एक वकील बताता है कि वो अपने चैम्बर में बैठा हुआ था और एक आदमी आता है। सफ़ेद कपड़े थे, थोड़े से मैले थे, पैंचों में मिट्टी लगी हुई थी। एकदम ऐसे गुस्से से भागता हुआ हाँफता हुआ आता है। हाथ में बहुत सारे पेपर्स थे, बंडल था। और आके जब चैम्बर में खड़ा होता है तो सब वकील चुप हो जाते हैं, सन्नाटा हो जाता है। तो वो वकील उन्हें बोलता है कि आइए बैठिए, और उनके लिए पानी भी मंगवाता है। तो वो बोलता है कि मुझे इस घर पे स्टे लगवाना है। तो वो बोलता है कि आप मुझे बता दीजिए कितना खर्च आएगा और क्या क्या पेपर चाहिए। तो वो उन्हें देखता है, देखते ही दंग रह जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, स्टे तो लगा देंगे, लेकिन आप शनिवार को आना। शनिवार को वो आदमी वापस आता है। वैसे ही सफ़ेद कपड़े थे, थोड़े से मैले थे, और आकर चैम्बर में बैठता है। वो बैठने के लिए बोलता है और बोलता है कि रघु जाओ चाय लेके आओ। तो बोलता है कि हाँ, मैंने आपका केस देख लिया है। आप दो भाई हो, एक बहन है। आपके माता पिता बचपन में गुजर गए थे, आप 9वीं में पढ़े हो, और आपका भाई इंजीनियर है। जब आप 9वीं में थे तब आपके पापा की डेथ हो गई, और उसके बाद में आपने अपने भाई को अपनी ज़िंदगी दे दी। आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी अपने भाई के लिए। आपने खेतों में दिहाड़ी पे मजदूरी करना चालू कर दिया ताकि भाई पढ़ सके। आपने उसके लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसको पढ़ाने के लिए अपनी बीवी के गहने तक गिरवी रख दिए। और एक बार उसे किसी बैल ने सींग से मार दिया तो आपने उसे कंधे पे उठा के लहूलुहान हालत में 5 किलोमीटर दौड़े। उसके बाद में जब उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो बेस्ट कॉलेज हो, इसके लिए आपने सालाना 80,000 की फीस के लिए अपने आप को बस काम में झोंक दिया। अपने आप की ज़िंदगी ख़त्म करने पे आ गए। दिन रात मजदूरी करते, पेट भूखा है, खाली है, किसी का अता पता नहीं था। जेब में पैसे है, तन पे कपड़े हैं, कोई हाल नहीं था। इंजीनियरिंग करने के बाद जब उसकी एक बार किडनी खराब हो गई तो आपने एक पल नहीं सोचा और अपने भाई को किडनी दे दी। और इसलिए कि वो अफसर बनेगा, बाहर पढ़ेगा, लिखेगा, काम करेगा, तो कहाँ बीमार शरीर को लेके घूमेगा। और आपने तो गांव में ही रहना है, ये सोच के आपने उसे अपनी किडनी भी दे दी। उसके बाद में जब वो आपसे 25 किलोमीटर दूर नज़दीक में मास्टरी करने के लिए आ गया तो उसे आप साइकिल पे 25 किलोमीटर, घर में कुछ भी बनता हो, बार त्योहार हो, आप उसे हाथ से निवाला खिलाते। 25 किलोमीटर साइकिल पे जाते हैं। ये सब करने के बाद उसकी कॉलेज में ही एक लड़की फ्रेंड बन गई। उसने शादी कर ली और शादी के एन मौके पे आप गए। आपसे कोई पूछताछ नहीं की गई। और उसने मास्टरी करने के बाद जब जॉब कर ली तो आपने पूरे गांव को खाना खिलाया, पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी। लेकिन अब शादी को 3 साल हो गए हैं और आपके भाई ने आपके घर पे आना बंद कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिए। और अगर आप पूछते हैं तो बोलता है कि बीवी ने मना कर रखा है। घर पे पैसे नहीं भेजता है, पूछते हैं तो बोलता है कि पैसे नहीं है, कर्ज ले लिया है। उसने अभी शहर में फ्लैट ले लिया है और उसके लिए कर्जा उतारने के लिए गांव की ज़मीन में से हिस्सा लेके उसे बेच के वो पैसे चुकाना चाहते हैं, जो कि आप देना नहीं चाहते। और उसके बदले में
उसी के फ्लैट पे आप स्टे लगवाना चाहते हैं। तो उसने बोला कि हाँ वकील साहब, यही बात है, मैं उसके फ्लैट पे स्टे लगवाना चाहता हूँ। तो वकील ने बोला कि आप स्टे लगवा सकते हो, कुछ नहीं बेचना पड़ेगा, आपकी ज़मीन भी नहीं जाएगी, भाई का फ्लैट भी स्टे लगवा दूँ, लेकिन उससे क्या मिलेगा? ना आपको आपकी किडनी वापस मिलेगी, ना ही आपने जो उसके लिए संघर्ष किया है उसका बदला आपको वापस मिलेगा, ना ही पैसे मिलेंगे, ना ही भाई का प्यार मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप महान थे, महान हो, आपने हाथ ऊपर रखा और ऊपर ही रखो। आपने अपने भाई को पढ़ाया, वो बिगड़ गया, वो कृतघ्न हो गया, आप उसके जैसे नहीं हो। और वो बिगड़ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। आप अपने भाई के पीछे अपने बच्चों की ज़िंदगी मत खराब करो, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उनकी ज़िंदगी संवारो, ताकि आपके सहारे वो बनेंगे। आपके भाई ने धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चों को आप पढ़ाओगे ही नहीं। आप अपने बच्चों पे ध्यान दो। ये सब बातें सुनकर वो वहाँ से उठता है, अपने कागजात लेता है और बोलता है वकील साहब मैं चलता हूँ। उसका वो रूहाना चेहरा वकील अच्छे से समझ रहा था। वो अपना चेहरा छुपाते हुए वहाँ से चला गया। कल फिर से वो चैम्बर में आया, लेकिन काफ़ी समय निकल चुका था। उसके चेहरे पे अब एक मुस्कान थी, एक खुशी थी, साथ में एक बड़ा नौजवान था और कपड़ों में एकदम सफ़ेदी चमचमा रही थी। वो फिर से बोलता है कि बाबा बैठो। तो बाबा बोलते हैं कि नहीं, आज वकील साहब मैं बैठने नहीं आया हूँ, आज मैं आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा है, मैंने 3 मंजिल मकान बना लिया है, ये बेंगलोर रहता है और हमने थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ ज़मीन भी खरीद ली है। आपने अगर उस समय मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया होता तो शायद मैं अपने बच्चों को पढ़ाता ही नहीं और गुस्से गुस्से में इनकी ज़िंदगी ख़राब कर देता अपने भाई के पीछे। और कल भाई भी आया था, पाँव छूकर उसने माफ़ी भी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आज मैं अपने पूरे गांव में मिठाई बांट रहा हूँ। उस समय मेरे गुस्से का फ़ायदा मेरे गांव वालों ने उठाया। किसी की नज़र लग गई हमारे प्यार पे और हमें उकसाने लगे। मुझे गुस्से गुस्से में वो उकसा रहे थे कि भाई के खिलाफ़ ये कर, भाई के खिलाफ़ ये कर, लेकिन मैंने आपकी बात सुनी क्योंकि आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। और उसका नतीजा आज ये कि मेरा भाई भी मेरे पास वापस आ गया और मेरा बेटा भी सक्सेस हो गया और आज मेरे पास सब कुछ है। दोस्तों, गुस्सा सबको आता है, आना भी चाहिए, लेकिन जैसे उन बाबा ने अपने गुस्से को अपने बच्चों की सक्सेस के पीछे लगाया कि भाई ने ऐसा किया तो मैं अपने बच्चों को सक्सेस करूँगा, ज़रूरी नहीं कि बच्चे भी गलत हों। वैसे ही गुस्सा आए, आना भी चाहिए, लेकिन गुस्सा कहाँ आना चाहिए और उस गुस्से को किस दिशा में मोड़ना है, डिपेंड उस पर करता है कि गुस्सा खराब है या अच्छा है। और वैसे भी अगर हम कोशिश करते हैं तो गुस्सा कंट्रोल भी होता है, सही दिशा में भी जाता है। देर है तो सिर्फ हमें कोशिश करने की, और कोशिश करते रहिए। जैसा कि मैं कहती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी, इससे आपने क्या सीखा इस स्टोरी से। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।